खबर बालाघाट से है, जहां मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही उम्मीदवार प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच सघन जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया। इसी कड़ी में बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र वेहर के भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह नेताम ने जनसंपर्क के दौरान न्यूज आवर से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नेताम जी, आपका न्यूज आवर में स्वागत धन्यवाद। है। जैसे कि नेताम जी, देखा जा रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में कब से और कब से आए? राजनीति में अगर कहें तो बचपने से ही, क्योंकि राजनीतिक परिवेश परिवार का रहा, क्योंकि मेरी दादी भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के समय आंदोलन में कूदी और 9 अगस्त 1942 को वो गिरफ्तार हुई देश के लिए। और उसके बाद चूंकि जनसंघ से पहले विधायक बालाघाट जिले में मेरे पिताजी निर्वाचित हुए 1972 में, तो बचपना ही एक तरह से इन सब परिस्थितियों को देखने वाला रहा है। स्वाभाविक तौर पर बाद में जब छात्र जीवन में आए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और फिर समाज जीवन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए युवा मोर्चे में रहे, फिर युवा मोर्चे के बाद आदिवासी मोर्चे में रहे, और फिर बाद में डीलिस्टिंग जैसा जो विषय आया अनुच्छेद 342 में संविधान संशोधन का, तो मैं फिर जहां एक तरफ जनजाति सुरक्षा मंच के महाकौशल प्रांत के संयोजक के दायित्व में भी रहा, और इस प्रकार से मुझे काम करने का अवसर जो है मिलते रहा है। जैसा कि आप क्षेत्र में सक्रिय हैं और आपके सक्रियता को देखते हुए भाजपा ने आपका भरोसा जताया है। आपको अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में आपने क्षेत्र में ऐसा क्या किया है जो जनता इस बार आपको मौका देगी? देखिए, लोकतंत्र एक तरह से सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। इसका चुनाव से संबंध तो है, लेकिन अगर समग्र रूप से अगर हम इसका विचार करें तो व्यक्ति सेवा के काम करना चाहता है तो उसके लिए सातों दिन, 24 घंटे, 365 दिन वर्ष के हमेशा सेवा कार्य के लिए हैं। और इसी प्रकार से मैंने, चाहे वो विधानसभा सदस्य के रूप में रह करके इस क्षेत्र में विकास के काम किए, और जब मैं विधानसभा का सदस्य नहीं भी रहा तब भी मैंने अपने आप को लोगों की समस्याओं से जोड़ करके, यहाँ की जरूरतों से जोड़ करके, यहाँ की आवश्यकताओं से जोड़ करके रखा। और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करके 2023 के इस विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में मुझे प्रस्तुत किया है। और मैं आभार भी व्यक्त करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का, राज्य नेतृत्व का, और जनता मेरे उन किए हुए पुराने कामों को और पिछले 10 वर्षों में जो इस क्षेत्र में विकास के कार्य ठप हुए हैं उसका आकलन जरूर करेगी और अपना निर्णय एक सकारात्मक लोकतंत्र की दृष्टि से देगी, ऐसा मेरा भरोसा है। जैसे कि आप 10 वर्षों से बैहर विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, तो चुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में कैसे करेंगे आप? देखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान है, तो कर्म अगर हम सही दिशा में कर रहे हैं तो लोग उसका संज्ञान लेते हैं। चाहे आज मेरे पास विधायक नहीं रहने के बाद भी किसी स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी समस्या को लेकर के कोई आया हो तो उसको मैंने मार्गदर्शन भी दिया, सहयोग भी किया, अस्पताल में उसका इलाज हो, उसकी व्यवस्था हो, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान का विषय हो या फिर अस्पतालों में मिलने वाले जो भारत सरकार की जो हमारी योजना है उसका लाभ कैसे मिले, उसकी भी चिंता। मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी
के संकल्पों के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नीतियों के साथ में बैहर विधानसभा क्षेत्र की जनता फिर से उठ करके खड़ी होगी साथ में, और इस क्षेत्र को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजेगी, जिसके आधार पर इस विधानसभा क्षेत्र का पुनर्निर्माण, बेहतर निर्माण और इस विधानसभा क्षेत्र को आगे लेकर के जाने में हम सफल होंगे। तो ये थे बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र बैहर के पूर्व विधायक और वर्तमान भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह नेताम जी। विशाल महानंद, न्यूज